सो भी एनालाइज़ करेंगे जो लाइव मॉक था ना, ये अभी जो रिसेंट में था 14-15 दिसंबर वाला, उसका एनालिसिस करेंगे। ओहो, यहीं पे इतनी ख़राब सी रैंक चली गई, तो रियल एग्ज़ाम में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेन इशू क्या रहा, मेरा जीके में नंबर कम रहा, क्योंकि मैंने देखा लोगों के नंबर जीके में अच्छे हैं, मतलब 40-50 तो यूं ही दिख रहे थे और मेरे 38 ही रह गए। सो 50 तक लोगों के मैंने देखे, मतलब 50 तो बस वेरी नॉर्मल, मतलब 60-70 तक नंबर लाए हैं लोग। और कंप्यूटर में तो मैं बहुत ही ख़राब गया। खैर जब भी मैं ये दे रही थी ना दोनों, ये जीके और कंप्यूटर में, मम्मी मेरे को बुला रही थी कि सुबह के टाइम था ना कि झाड़ू लगा के, और मैं मतलब देर हो गया था मेरे को, तो उसमें मैं जल्दी जल्दी फिर सबमिट करना पड़ गया था, ये भी है। बट मेरे को नॉलेज इतना नहीं था इस मॉक में जीके और कंप्यूटर का। बाकी इन सब चीज़ों को मेरे मतलब मैं कर लेती हूँ, बट ये जीके और कंप्यूटर इस मॉक में अनएक्सपेक्टेडली बहुत बेकार गया। सो मैं तो कंप्यूटर से शुरू करना चाह रही हूँ आज तो, बिकॉज देखो सच में कठिन था क्या। ओके, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। वेब ब्राउज़र, राइट। तो फायरवॉल तो वो होता है ना जो बचाता है, मतलब बाहर से वो जो जैसे कि आक्रमण वगैरह जो होते हैं ना, वो फायर सब अलग चीज़ें हैं। यही होता है फायरफॉक्स। सिंपल था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान है जो डोमेन नाम पंजीकरण का प्रबंधन करती है। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, अब मुझे क्या पता कौन सी संस्था है जो डोमेन नाम पंजीकरण करती है। कठिन भी था थोड़ा, तो कौन करती, ट्राई तो मैंने पढ़ा है कुछ ये तो, लेकिन कुछ टेली टेली ये कुछ और होता है ट्राई। The internet as a whole doesn't have a single controller, but the Internet Society, which is a voluntarily membership organization, takes the responsibility to promote global information exchange through internet technology. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Okay, ये है Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. Just let me take a minute ताकि मैं अपना चश्मा उठा लूँ, तो दिक्कत होता है ऐसे। सो ये हो गया क्वेश्चन डोमेन का जो भी पंजीकरण वाला। अगला क्वेश्चन क्या था, कैश मेमोरी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमने कर लिया था कि भाई ये तो यही है, भाई धीमा थोड़ी ना होता है, ये जितना अधिक कैश को तो धीमा तो तेज़ काम करेगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2007 का, तो मुझे लगा 2007 में PPT था, और ये उसके बाद में ये 2015 PPTX है, बट नहीं मैं गलत थी। देखो इधर अ प्रेजेंटेशन दैट यू कैन ओपन ऑन अ PC इस पावर पॉइंट 2007 एंड न्यूअर वर्जन्स, और दैट यू कैन ओपन अ मैक इन पावर पॉइंट एंड न्यूअर वर्जन। पर मुझे लग रहा था कि पुराना वाला ये है, मतलब इसमें 2007 लिखा था ना, क्योंकि इसलिए मैं इसको कंफ्यूज हूँ। तो 2007 में चेंज हुआ था क्या ये PPT और ये वाला, मैं चेक करूँगी इसको। ये मैंने कर लिया ठीक ठाक से, है ना। ड्रम प्लॉटर को टेबल प्लॉटर थोड़ी ना कहते हैं, ड्रम प्लॉटर को जो है रोलर प्लॉटर कहते हैं। ड्रम बजाना, रोलर, ठीक है, ड्रम रोलर। फ्लैट ब्रेड प्लॉटर जो होता है टेबल प्लॉटर होता है। ये सीरियल संचार के मामले में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का प्रयोग मुख्य रूप से डैश के लिए किया जाता है। सीरियल संचार क्या होता है, सीरियल पोर्ट होते हैं सीरियल संचार के मामले में। स्टार्ट और स्टॉप जो बिट्स होती हैं इनका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। फ्रेगमेंट, एक मिनट जरा इंग्लिश में देखूँ। एसिमेट्रिक डेवलपमेंट, सिमेट्रिक सिंक्रोनाइजेशन, केस ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, फ्रैगमेंटर। ये मैं लगा दूँ कि ये लगा दूँ, ये लगा दूँ। Synchronization actually refers to both the concepts of data synchronization and process synchronization. In case of data synchronization, you have a number of data sets available with you in coherence so that data integrity is maintained, and on the other hand, process synchronization refers to that fact that all the processes are made to converge at a certain common point. देखो सिंपल सी बात है, ये स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स जो है ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए होती हैं बस। What type of kernel offers hardware abstraction but without system services? हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन देता है, हार्डवेयर, हाइब्रिड, एक्सो, नैनो, मोनोलिथिक, हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन।
नैनो कर्नल, भाई मैंने को कभी नाम भी नहीं सुना इसका। तो नैनो कर्नल इज़ द टाइप ऑफ कर्नल दैट ऑफर्स हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन बट विदाउट सिस्टम सर्विसेज। ओके, विदाउट सिस्टम सर्विसेज। माइक्रो कर्नल जो होता है वो क्या होता है, आल्सो डजंट हैव सिस्टम सर्विसेज, देयरफॉर द माइक्रो कर्नल एंड नैनो कर्नल हैव बिकम एनालोगस। ठीक है, जो भी है ये kernel is a central component of an operating system that manages combination of computer and hardware. Okay, it basically manages operations of the memory and CPU RAM. भाई मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कंप्यूटर से ये। जो द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज प्राइमरली यूज टू स्टोर टू एक्सेस स्टोरेज डिवाइस सच एज डिस्क एरे एंड टैप लाइब्रेरीज। लैन होगी नहीं, सैन है। देखा, कठिन तो था कंप्यूटर, मानो या ना मानो। SAN, storage area network, is a computer network which provides access to consolidated block level data storage। मतलब मेरे 10 नंबर भी ना होते अगर मैं पूरा पूरा टाइम कर देती। which are now the following functions return the value at a given location। देखो एज लुक अभी पढ़ा है मैंने, वी लुक भी पढ़ा है मैंने। ले इंडेक्स इसका आंसर। द एक्सेल इंडेक्स function returns the value at a given location in a range or array। You can use index to retrieve individual values or entire row and column। The Excel index जो होता है function returns the value at a given location in a range or array। You can use index to retrieve individual values or entire rows and column। Okay। अच्छा, the following shortcut keys is used to move text or objects MS Word में। पता नहीं, F2 ही होती है तो F2 रीनेम करते हैं। MS Word में जो है F2 ही होती है जो मूव कराती है टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को। Select the text or object you want to move and then hit F2। F4 होता है, वर्ड की बात की जा रही है, ऐसे तो F2 होता है रीनेम के लिए वर्ड में, लेकिन जो है ये होता है रिपीट योर लास्ट एक्शन F4। XP तो एक्सपीरियंस होता है आई थिंक। नहीं, एक्सपीरियंस होता है, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म होता है। विंडोज XP इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन दिस। व्हाट इज XP? एक्सपीरियंस ही होता है, ये तो कर लेना था। ये देखो 2 सेकंड में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी हो और मैं जाऊँ, इसलिए 2 सेकंड में छोड़ दिया। बट ये करा जा सकता था, आता तो नहीं था अच्छे से, बट फिर भी ये करने लायक क्वेश्चन था। Okay, so let's move to our next question. So the following is a mini DIN connector used to connect a keyboard and mouse to a PC compatible computer। इनमें से कौन सा मिनी जो है DIN कनेक्टर है जो यूज़ किया जाता है कीबोर्ड एंड माउस को PC से कनेक्ट करने के लिए? तो ये तो PS/2 होता। हाँ, ये तो ईजी था, कितना पढ़ा है मैंने इस क्वेश्चन को। जबकि ये 4th जनरेशन के, मुझे नहीं पता था किस जनरेशन के। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मैनेज करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को एंड मेक द इनपुट एंड डिवाइस प्रोसेस इफेक्टिव। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द डाटा एंड प्रोग्राम इनटू रोम बिफोर सेंडिंग इट टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस फॉर डाटा मैनेजमेंट, manages the peripheral devices attached to the computer system। ओके, रोम वाला गलत था। loads the data and program into RAM। Okay, loads the data and program into RAM and not ROM before sending it to CPU for processing। अच्छा था। अंडरलाइन, हाँ लास्ट क्वेश्चन में पहले की थी, उसमें 3 मेरे गलत है। जो द फॉलोइंग टैप्स है होल्ड द कमांड्स रिलेटेड टू। हाँ यार, ये मैंने पढ़ा है क्वेश्चन यार, ये सर ने बताया था पेज सेटअप और साइड ओरिएंटेशन, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं देखती हूँ। अच्छा देखो, एनिमेशन तो नहीं होगा, ट्रांजिशन भी नहीं होगा, डिज़ाइन टाइप या इंसर्ट टैप? डिज़ाइन टैब होता है, जबकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है डिज़ाइन टैब। यार ये टाइम बता यहाँ से।
मुझे फिर से पढ़ लेना चाहिए। अब ये सब चीज़ें तो तुमको फिर से पढ़नी ही पड़ेंगी। MS PowerPoint is a popular presentation program and is used to create slideshow which comprises text, graphic, sound and other animated media। तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। और ये भी कहते हैं इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ सिंगल लेंथ ऑफ केबल विद अ टर्मिनेटर एट ईच एंड। मुझे लगा ट्री होगा, बस होगा भाई। सिंगल लेंथ होती नहीं ऑफ केबल विद अ टर्मिनेटर एट ईच एंड। और ट्री में फिर क्या होता है? ट्री में जो है तो मतलब होता है वो भी बस ही बस वाला तो होता है, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। बट मालवेयर इज पेगासस, पेगासस जो है वो स्पाईवेयर है। ये क्यों गलत हो गया? स्प्रेडशीट क्या है? ये तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डी में तो 1 होगा। हाँ, तुमने क्या लगा दिया? वेट 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 वेट, ये भगवान, ये क्या कर दिया था? डी में तो 1 होगा ना, सिंपल सी बात है। स्प्रेडशीट मैं तो MS DOS है, ये तो वो होता है आई थिंक ऑपरेटिंग, नहीं, एक मिनट, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा MS DOS, है ना? हाँ, MS DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यार क्या कर देती हो? और इसमें से सर्च इंजन कौन है, वेब ब्राउज़र कौन है? तो देखो, बिंग और सफारी। हाँ, सर्च इंजन तो सफारी है। एक मिनट, सर्च इंजन मतलब जिस पर चीज़ें सर्च कर सकते हैं, और वेब ब्राउज़र ब्राउज़र है सफारी। सफारी क्या है? सफारी एप्पल में होता है, तो ये सर्च इंजन होता है या ब्राउज़र होता है? सर्च इंजन है बिंग, ब्राउज़र है सफारी। ये कर सकते थे आप। चलिए, तो कंप्यूटर मैंने कर दिया। अब हम पहले जीके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब हो जाएगा आराम से। एंड मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को देख के। हालांकि जो इंग्लिश में गलत हुआ वो भी सही कर सकती थी मैं, बट फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसा, मतलब देख के। और सबसे ज़्यादा रीजनिंग, जिससे मेरे नंबर नहीं आते हैं, बट इसमें पता नहीं कैसे आ गए। अब देखते ये वाला क्वेश्चन क्या था। देखो, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, ठीक है, को इमारत के ऊपर से जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है, ठीक है। हाँ, यदि गेंद 4 सेकंड में ज़मीन पर गिरती है, तो ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा? अब पता नहीं क्या ही होगा, सीखना पड़ेगा मुझे। इसको लोग को कर भी लिए हैं, मेरे को नहीं आता ये। V बराबर U प्लस AT वाले से लगाएंगे। V बराबर U प्लस GT, तो V निकालना, ये मैंने लिखा था फार्मूला में, सोची थी शायद इससे लगे। ये देखो मैंने टाइम दिया था इस पर, फिर हम समझे नहीं पाए इसको। V बराबर U प्लस AT लगाना था। U प्लस AT 40 U प्लस AT। हाँ, मैं समझ ये नहीं पाई थी कि ये द्रव्यमान फिर क्यों दिया है। हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में। 55 में क्या हुआ था? 55 में क्या हुआ था? 55 में कुछ हुआ था क्या? हुमायूं 56 में बना था अकबर राजा। हुमायूं तो आ गया था ना, 45 में आ गया था ना हुमायूं। देखो, वो शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी ना 45 में। हाँ, तो उसके बाद हुमायूं आ गया था। ये हल्दी घाटी का युद्ध था। ये पानीपत का था 26 में। ये तो बस न्यूज ही होते हैं। देखो, बोन टंडन और ये सब, बोन जो होता है बल्ब, तो बल्ब, अरे मतलब ये लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट भी होता है बोन को बोन से, और टंडन जो होता है वो मसल्स को, MDB को बोन से ऐड करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जनवरी 2022 में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन का सफलतापूर्वक उड़ान किया, परीक्षण किया। तो ये इसको कहाँ विकसित किया गया है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। अरे 88% लोग कर लिए, बट मुझे तो नहीं पता था ये, मुझे अभी भी नहीं पता है।
भारत ने मुझे नहीं पता था ये। मैन पोर्टेबल ये जो भी लिख रखा है इन्होंने। तो 1925 में इन्होंने किया था एविएशन। 1916 में वो की थी इनोवेशन। अरे ये क्वेश्चन का मैं क्या कहूँ, पता है ये मैंने याद ही गलत कर रखा था। मुझे इतना याद था कि वो जो होता है ना, जो जिसमें लास्ट वाले ग्रुप के पहले वाला 17th वाला, तो उसमें ये होता है FCLBR ना आई। तो मैंने याद कर लिया था फसल बेकार आई एंटी मनी, और क्योंकि वो 80 लिखा होता है ना, तो मुझे लगा 80 फॉर एंटी मनी होता है, बट नहीं, वो तो एर्टेनियम करके कुछ और होता है। एंटी मनी का SB होता है। ये जो मेरे को ध्यान ही नहीं आई, समझ में नहीं आई मेरे को। और जब क्या ही कहूँ मैं इसका, ये इस ट्रिक की वजह से मेरा ये गलत हुआ। चलो अच्छा है, मैं इसको तो जान गई अभी। SB होता है, सिवॉर्जियम का SG होता है, स्कैंडियम का SC होता है, सिलेनियम और ये सिलिकॉन, ध्यान रखेंगे आगे से, स्ट्रोंटियम। ये मुझे अब बड़ा सा लग रहा था कि 5-6 का टाइम हुआ था कुछ, अब एग्जैक्ट नहीं याद था मुझे, तो मैंने 5, मुझे तो इतना लग रहा था कि 4 में हुआ कि 6 में हुआ या 5 में हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से किस वर्ष में शुरू हुआ? 2005 में। अब करने वाले जो हैं लोग अच्छे अच्छे, उनको तो याद ही होगा, वो कर ही लेंगे, इसीलिए उनके GK में नंबर है। सो इन अप्रैल 2005 क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अ मेजर वेलफेयर इनिशिएटिव बाय लॉन्चिंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 18 स्टेट्स विद वीक पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेटेड अक्रॉस द एंटायर कंट्री. The MRHN employed 5 main approaches while addressing these issues. बस इतना याद रखो, ये जो है ना राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 2005 में लॉन्च किया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। एक तो मैं भूल जाओ, कैसे याद रखूँ मैं 2005 में और क्या हुआ था। मैं 2 साल की हो गई थी, 12 अप्रैल को था, लेकिन कुछ भी याद कर लो यार, कैसे याद कर लो। मैं 1.5 साल की हो गई थी, तो क्या मेरा हेल्थ ख़राब गया था क्या जो मेरे 2005 में? और कुछ हुआ था क्या 2005 में? 2005 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था 2005 में, बस इतना ही हुआ था। वो नरेगा कब हुआ था पता नहीं। 2009 में उसका नेम बदला था, इसके अलावा कुछ था नहीं। हाँ तो भाई इलेक्शन 245-63 जो है यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन है। 308 से 23 में जो है सर्विसेज है स्टेट, यूनियन और स्टेट की, और ये जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में है 39 से लेकर के 42 तक, ठीक है। हाँ ये उड़ीसा की जो यहाँ की उसको मिला था। द कलरफुल टेबलियो ऑफ ओडिशा दैट शोकेस्ड वुमेन एम्पावरमेंट इन द स्टेट एज वेल एज इट्स रिच हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर ड्यूरिंग द 17th period has backed the first prize among the tableaux showcased by various states and UTs. ये पता नहीं टेबल ऑक्स क्या होता है। गुजरात का जो था ढोरो, अच्छा ढोरो टूरिज्म विलेज हैज़ अर्नड फर्स्ट प्लेस इन द पीपल्स चॉइस कैटेगरी। सेकेंड पोजीशन एंड अंदर थर्ड। सिलेंट्रेट ये वही ना जो सबसे ऊपर, निडेरिया इसे बोलते हैं। नहीं निडेरिया इसको नहीं बोलते, सिलेंट्रेट कोलेंट्रेटा, निडेरिया इसको नहीं बोलते, निडेरिया बोलते हैं उसको। एक और होता है ना सिलेंट्रेट, तो होता है एक और होता है, सिलेंट्रेट को ही बोलते हैं। अरे ये भी लोग देखो सब पढ़ते हैं, देखो। हाँ तो मैं जरा नोट्स में इसको देखती हूँ, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी मैं कल ही रिवाइज कर रही थी, हाँ, बट इस टाइम मैं सो गई थी। ये जब चैप्टर चल रहा था ना वही 1 शॉट से, तो मेरे को नींद आ रही थी। ओके, सिलेंट्रेट जो होते हैं, टेथा टीनोफोरा होता है वो, सिलेंट्रेट को ही निडेरिया बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जेली फिश है, कोरल है, हाइड्रा है, और वो पुर्तगाली मैनोवार होता है। तो ये सब जो है सिलेंट्रेट है, और निडेरिया जिसको बोल सकते हैं, टीसू रेडिल, ये जेली फिश है, कोरल है, हाइड्रा है, ये सब कोलेंट्रेटा में है, कोलेंट्रेट में आते हैं। टीनोफोरा अलग होता है। टीनोफोरा का एग्जांपल में कुछ लिखा नहीं मैंने।
टिनोफोरा में कॉम्ब जैली आती है, ठीक है। तो कॉम्ब जैली, टिनोफोरा और जेलीफिश निरेरिया, ठीक है, इस वजह से सिलेंट्रेट बोलते हैं। सब कुछ आता है इसमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स इनविजिबल्स और अच्छा इसमें लिखा था शुद्ध अदृश्य, तो मैं समझ नहीं पाई इसको। नेट इनविजिबल है ना, नेट इनविजिबल इंक्लूड्स इनविजिबल लाइक सर्विसेज, फॉरेन रेमिटेंस, ये सब इनविजिबल में आता है। क्यों फॉरेन रेमिटेंस दिखता नहीं क्या? रेमिटेंस ट्रांसफर दैट इंक्लूड गिफ्ट्स ग्रांट्स, ओके, विच नीड टू बी रेसिप्रोकेटेड। सर्विसेज इंक्लूड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ओके, शॉपिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब। मूंगफली पालक और चॉकलेट में आई, ये कठिन था। आई एम सरप्राइज्ड कि ये कैसे कठिन था, इसमें तो कुछ आ भी नहीं। सिंपल सी बात है, सेब में मैलिक होता है तो इसको हटा दिया था, और इसमें फिर अंगूर में टार्टरिक होता है, और अखरूट, और इस फिर से यहाँ पे सेब आ गया मैलिक, और पालक में तो होता है कन्फर्म ऑक्जेलिक, तो यही इन दोनों में भी होता होगा, ये मैंने करके लगा दिया था। ये मुझे आता ही नहीं था। देखो 350 B यार, 350 जिसके नंबर रियल एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के पेपर में, वो तो सब तरह की पोस्ट पा जाएगा। सो 350B जो है प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हु इज़ नोन एज द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया under the constitution, reporting to the president upon those matters at such intervals as the president may direct, and president causes all such reports to be laid before each house of the पृथ्वी मंत्रालय में तो आएगा। तरंग दैर्ध्य की साई का तरंग वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये तो आवृत्ति की होती है, कभी हॉट टच लगा दी हो। यस फ्रिक्वेंसी की यार। अब ये क्वेश्चन तुम गलत करोगे तो, अरे लेकिन मैंने 3 सेकंड में किया है, वही ना, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, वरना ये मैं समझ सकते थे तरंग दैर्ध्य और वो, बट यार जल्दी होती है। और क्या होता है, तुमने तरंग दैर्ध्य देखा, तुमको लगा वैसा कुछ होता है और लगा दिया टच। हिंदी इंग्लिश दोनों करके देख लिया करो यार इनके क्वेश्चन। ये भी किया जा सकता था, अच्छा पहनते लोग, पढ़े लिखे लोग इसको भी कर लेंगे। राज्यसभा की स्वीकृति निवारण साधारण विधेयक के लिए विनियोग पे नहीं चाहिए होती है। ओके, ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं नीड एसेंट ऑफ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा टू बिकम लॉ, व्हाइल राज्यसभा डजंट हैव मेजर पावर इन अप्रोप्रिएशन बिल एंड मनी बिल। ये अप्रोप्रिएशन बिल था, ओके, अप्रोप्रिएशन बिल और मनी बिल में जो है उनका पावर नहीं होता है। ओके, ज़्यादा बहुत लग रहा है एक तो। While Rajya Sabha doesn't measure power in appropriation bill, they can give recommendation while in upon Lok Sabha. Yes. Further insight, ordinary bill क्या होता है, can be introduced in either house and needs a simple majority in both houses. मनी बिल क्या होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ रिकमेंड कर सकती है अमेंडमेंट्स को, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, सिमिलर टू अ मनी बिल बट इंक्लूड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्सेस एंड इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। डील्स विद द एलोकेशन ऑफ फंड्स, ओके समझ गई। पता नहीं, ये मेरे को क्या पता था, बट कैसा कि 3000 से मैंने पढ़ा तो है कुछ। ठीक है ठीक है। छः का आंकड़ा बॉल करने वाली पहली टीम, कहना क्या चाहते हो? दिस इज इंडियाज हाईएस्ट टोटल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकम द फर्स्ट टीम इन क्रिकेट हिस्ट्री टू क्रॉस 3000 6 मार्क इन ओडीआईज। 6 मार के 3000 बनाया है, ये चीज़। गरीबी दर सबसे कम है, तो पढ़े लिखे समझदार है ना, और संख्या भी कंट्रोल में, तो वही तो गरीबी कम हो गई। ये चीज़ बड़ा मेरे को अजीब लगी पढ़ने के बाद में। नहीं यही बात है, और कंटामिनेटेड ये सब खाने वाले से टाइफाइड भी तो होता है। दूषित भोजन और पानी के सेवन से होने वाली बीमारियां जो यकृत, देखो यहाँ पे लिखा है यकृत को प्रभावित करती हैं।
टाइफाइड एक्रो को प्रभावित नहीं करता क्या? लेट मी चेक आउट। तो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है टाइफाइड। और हैजा किसको इफेक्ट करता है? गियार्डिया क्या है? ये चीज़ लग रहा है नया नया। चलो अब हैजा भी को पता होगा, सिंपल सी बात है, वो हेपेटाइटिस ही लगाएगा क्योंकि आपसे इम्यूनेट तो करेगा ही। स्टैगफ्लेशन जानती हूँ। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? व्हेन द प्राइस स्टेज द सेम फर्म्स रिड्यूस द साइज ऑफ द गुड इफेक्टिवली अ प्राइस इंक्रीज। ओहो, मतलब सामान श्रिंक कर दिया तो अब बढ़ेगा ही। हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन होता है। डिसइन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन की रेट लो होना। ये नेगेटिव रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक्ट स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई और बाय रिड्यूसिंग टैक्स। रिफ्लेशन क्रीपिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, गैलोपिंग है, हाइपर है। तो ये हो गया जीके। और इंग्लिश में एक क्वेश्चन ये गलत हुआ था जो कि मैं सही कर लेती। मैं इस पर बहुत टाइम दी थी, देखो 92 सेकंड। मैं सोच रही थी क्रिमेटोरियम लगाऊँ, मुर्ग्यू लगाऊँ, क्रिमेटोरियम मुर्ग्यू, क्रिमेटोरियम मुर्ग्यू, एंड एट द एंड आई टिक डाउन क्रिमेटोरियम एंड ये मेरा गलत हो गया। और ईजी सा था ये, जबकि पहली बार ज़िंदगी में जो है तीनों में फुल आ जाते हैं। बट इट्स ओके, मैं ऑलरेडी इट्स ओके, मतलब होता है एक सारे क्वेश्चन। तो अभी इसको ध्यान रखेंगे। देखो, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केफ्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं मोर्ग्यू इज़ अ फैसिलिटी वेयर डेड बॉडीज आर टेम्परेली स्टोर्ड टाइपली फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए तो सब लोग जाते हैं, मतलब दुखी होकर के वही जाते हैं मोरा, ऐसे कि जिसका जो भी है खोज रहा है, मतलब कि बोलता नहीं ऐसे मोरी बहन कहाँ है, ऐसे बोलते नहीं लोग, मतलब मोरी मेरी। तो मोर्ग्यू बहुत याद करना है। और मोर्ग्यू इज़ अ फैसिलिटी वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, भी ध्यान रहेगा मुझे, और गलत भी हो गया तो मेरे को ध्यान रहेगा। क्रीमेटोरियम मतलब तो प्रिपेयर किया जाता है उसको क्रीमेटेट करने के लिए, ठीक है। अब हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, पहले तो इंग्लिश के देखेंगे। कुछ कठिन था क्या? देखो इसमें क्या था, हाँ इसमें स्पेलिंग वाला एरर था, तो मैंने क्या लगा दिया था, मुझे कौन सी स्पेलिंग गलत लगी थी? Faced with dwindling resources, people of the village began मुझे सोमबर की स्पेलिंग गलत लिखी थी। हाँ, सोमबर की गलत है। सोमबर ये लगाओ या तो ये लगाओ, सोमबर है। डार्क और ग्लोमी, हाँ ये मुझे उसमें समझ गई थी कि इसमें किसकी गलत है। ये वाला पैसेज तो मेरा पढ़ा पढ़ा सा लग रहा था मुझे। एक इलिक्सिर क्या होता है? इसे मैजिकल और मेडिकल पोर्शन होता है, ऑफन एसोसिएटेड विद माइथ्स एंड। अच्छा अच्छा, तो ईजी था ये, मेरे को थोड़ा ठीक लगा था, बट ऐसा कुछ खास नहीं था, थोड़ा ठीक था बट ये बट मैं कर ली थी समझ के। तो
सब इजी थे, लोग कर लिए हैं। अभी तो फ्रेजल वर्ब है, तुमको पता होना चाहिए हैंड आउट करना क्या होता है। हैंड ओवर जो होता है, हैंड ओवर मतलब जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह हैंड ओवर कर दी, राइट। वो हैंड इन मुझे ध्यान नहीं क्या होता है। एज द प्रोपोर्शन हैंड इन मतलब होता है गिव समथिंग टू अ पर्सन थॉट इन फॉर द इंटेंशन। हैंडेड डाउन कहता है टू गिव समथिंग ओल्ड एंड यूज्ड टू समवन एल्स। ओके, पढ़ा था मैंने फ्रेजल, फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो बस यही था। इजी था पेपर, आई नो। इजी ना होता तो ये हाई इतनी कट ऑफ, मतलब इतने ज़्यादा नंबर लोगों के ना आते सही में, मतलब कोई वही नहीं है आप कितना ले आओ। ये बार्क का मतलब होता है टाइप ऑफ सेलिंग विसल होती है ये। बर्क होता है जो गधा होता है। डिसमिस्ड होगा ना, डिसमिस्ड टू। विद होम। इसमें मैं सोच रही थी स्प्राइटली लगाऊं या ग्रेटली लगाऊं, फिर मुझे लगा ग्रेटली ज़्यादा ठीक रहेगा। डिपेंडेंट ऑन अनहैप्पी, यस। एक क्वेश्चन था इसमें जिसको मैं बिना पढ़े लगाने जा रही थी पहले, यही वाला था। फिर मैंने इसको पूरा सेंटेंस आखिर तक पढ़ लिया था, वरना ये मैं गलत कराती, क्योंकि ईजी सा था ये। स्पेलिंग फॉरवर्ड नहीं होता है, फॉरवर्ड ये क्या है? अच्छा, फॉरवर्ड लिखा है, वर्ड होता है, वर्ड, वर्ड, WORD, फॉरवर्ड वर्ड। मैं जानती क्या समझी थी कि ई नहीं होता है इसमें, मतलब फॉरवर्ड होता है, बट नहीं, फोर तो होता है कि, बट वर्ड होता है, WORD। अच्छा, फॉरवर्ड ये भी होता है, फॉरवर्ड। अच्छा भाई, फॉरवर्ड में ARD होता है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं सही सोची थी, गलत नहीं सोची थी, कि मैं सोचती ई नहीं होगा फॉर में, और ऐसे वर्ड होगा फॉर, तो फॉरवर्ड भी होता है और वो फॉरवर्ड भी होता है। हाँ, तो बस ठीक सा था पेपर वैसे। और अभी मैं पंडित्स वाला मॉक जो दी थी ना, उसका एनालिसिस करूँगी। बाकी मैंने RB वाला दिया नहीं था। मैथ में कुछ नहीं था, इजी थी ये वाली मैथ। बहुत टाइम लग गया, अरे इसमें बहुत टाइम लग गया था, आखिरी में पता नहीं किस को लगाया था मैंने, थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। इसमें टॉपर का ज़्यादा टाइम लगा, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, बट आई एम ओके विद दैट। सब इजी था, देख रहे हो कैसा लोगों ने लगा रखा है सब क्वेश्चन वगैरह को। ये पता नहीं सब कौन सी भाषा में था, इसको इंग्लिश में करके देख के थे मैं। ये अभी तक इनकी वही भाषा, ये कौन सी भाषा है, कौन सी, ये पंजाबी है क्या? दो क्वेश्चन थे मुझे ऐसे ही, पंजाबी या बंगाली, पता नहीं कौन सी भाषा में थे। जो बंगाली है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना, नहीं थर्ड पे, सेकंड पे मराठी है। तो भाई ठीक है, मैं ऐसे करके सब लगा ली थी, कुछ था नहीं पेपर में। और अच्छा है, मैं खुश हूँ कि मैंने सिली मिस्टेक्स नहीं की, और बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन में बहुत गलत हुआ है, प्लस वाला। हो गया तो फिर अभी ये गलत हुआ था एक, ये सही कर लिया होगा अच्छे अच्छे लोगों ने यार, ये भी सही कर लिया होगा उन लोगों ने, ये भी सही कर लिया होगा, 3 क्वेश्चन जी के सही कर लिए होंगे, ये वाला भी शायद सही कर लिए होंगे, 3 क्वेश्चन तो कंफर्म। ये यार 4 5 5 क्वेश्चन तो और सही करने चाहिए थे, 5 को 20, और इसी में उनके नंबर जाते होंगे 68 48, मेरे 38 हैं, 38 से 58
5-6 क्वेश्चन तो जीके में और लोग कर लिए होंगे। और बढ़िया भाई, उनके नंबर आ गए मस्त मस्त। वो 370 हमने देखे बहुत लोगों के स्कोर कार्ड में, तो वो पॉसिबल है 370, क्योंकि पेपर ही ऐसा था। बट इट्स ओके, एंड आई विल कीप इम्प्रूविंग, दैट्स इट।